ओझाल कराए डाले, मतलब कोनो चीज बाकी नहीं रखे, झराव फुकाव जो जोन खा रहा हम सब कुछ कर डाले। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ में लेके भर्ती रहे, 8 दिन लगातार रोज जाए पड़ा, रोज जाए पड़ा, घरे लेके आए, आराम रहा। फिर रात से मतलब ज्यादा परेशान हो गए, तो फिर हम ओझाई करा फिर लेके जाते रहे। तो हमका एक भैया जो लड़का बैठा है ना, उन बताएं कहन कि हम एक जगह ले चलते ही, वहाँ आराम हो जाए। हम कहते हैं जहाँ ले चलो आराम हो जाए, हम यहाँ जानत नहीं रहते। तब यहाँ लेके आए, भैया प्रार्थना करते रहन। यहाँ पे आपको क्या लग रहा था, आप उन्हें बताएंगे गवाही को? हम मतलब अंदर अंदर से गुस्सा करते रहे कि यहाँ कुछ करते नहीं, यहाँ हमको कुछ समझ में नहीं आता नहीं, हमका नहीं लागत रहा ठीक हो जाए, हमका ऐसे लागत रहे कि हम केहू कह दे यहाँ से उठ के चली जाए तो हम चली जाए तुरंत। और आपके परिवार के लोग क्या कहते थे? भैया सब घर से निकले, ढेर मने कहन कि बची है ना, अभी खत्म हो जाए लेके जाता है भले इनका, अभी बची है ना। हम यहाँ नहीं मतलब यहाँ समझ के नहीं आए, लेके जाते रहे कहूँ तांत्रिक के पास, वहाँ घर नहीं पाए, वहाँ से दूसर के से बताओ हम दूसरी रास्ता बहुत भटक के पूछत फोन से बात हो यहाँ पहुँचे हैं जी। अब यहाँ 15 मिनट बैठे रहे, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। जब हमारी बिटिया उठ के खड़ी हो गया तो तय कि हम मतलब सोचे कि हमारी बिटिया ठीक हो गए। खड़े हो जाए। क्या आपको पता था कि मैं अच्छा हो जाऊंगा? सच में था, हंसने वाली बातें नहीं, ये सच हकीकत है। वहाँ से सुबह मतलब वहाँ शाम को आए, रात में सुबह फिर भाग गए जी। जब इनको लेकर आया गया यहाँ पे, दिया ना तो पर लेट पाते थे, ना तो खड़े रह पाते, ना बैठ, खड़े होने के बाद छोड़ नहीं पाते, लेट भी नहीं पाते थे। मतलब इतना तेजी से आवाज इनकी निकलती, चीखने और चिल्लाने की, इतना दर्द था, इतना पीड़ाएं थी, इतनी समस्याएं थी, ये मरने के कगार पे सच में थे। अब कोई देखता तो कोई ना कहता कि ये नहीं बच जाएंगे, नहीं, सब कहते थे कि हम नहीं बच सकते। लेकिन आपके प्रभु की महिमा जो यहाँ पे बैठा, जो हमने कहा हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, कैसे होगा क्या? आप कहते हो मैं चोरी नहीं करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो कैसे क्या होगा? मैं कहता हूं यदि आप तुम प्रभु विश्वास करने वाले हो, इनको जैसे मालूम नहीं था कि मैं चंगा हो जाऊंगा, वो जो बीमारियां हॉस्पिटल जाने के बाद भी नहीं अच्छी हुई, आते आते प्रार्थना जैसे हुआ वैसे वो चली गई। आज आपको चंगा हुआ, आपके सामने खड़े हुए हैं। हालेलुया। यही तो प्रभु आपके लिए बताना चाहता है। तुम मत करो कि मैं चोरी करूंगा तभी मैं सब कुछ अच्छा होगा, तुम मत सोचो कि मैं झूठ बोलूंगा तभी हमारे लिए अच्छा होगा। आप छोड़ो, आपका घाटा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें आपके लाखों करोड़ों की घाटा है चोरी करने से, चोरी नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा, तो चोरी मत करना, घाटा सह लेना, उससे ज्यादा प्रभु आपको देगा। धैर्य रखना, उम्मीद विश्वास के साथ बने रहना, उससे ज्यादा वो चीजें पाओगे जो फिर कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आज महान परमेश्वर की आशीष, ऐसे कई गवाहियां जो 30-30 सालों से बीमारी थी। माता जी को खड़े करो जो आई है वहां से, कटैया से। देखो इनको, ये भी एक ऐसी व्यक्ति थी जिनको 30 साल से रोग था, और इनको भी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी। इनकी बेटी, इनके पति कहते थे अब नहीं बचेगी, क्योंकि इनके दो उसी बीमारी का 2 ऑपरेशन हुआ है। कितना ऑपरेशन? 2 ऑपरेशन हुआ ना उस बीमारी का। पलटी होती थी और पेट में दर्द होने लगता था और पलटियां शुरू होती थी। ये 30 सालों से लमसम इनको बीमारी था, और उस बीमारी के कारण जब पलटियां होना शुरू हो जाती थी तो 2 बार आंत फट गई इनकी। पलटी होने के कारण 2 बार आंत फट गई, उसका 2 बार ऑपरेशन होकर के सक्सेस किया गया। लेकिन माता जी उस बीमारी से कभी चंगाई नहीं पाई। आज बहुत सारी रिपोर्ट MRI इनके शरीर का रखा हुआ है, सब डॉक्टर फेल। जो हम सोचते हैं कि कैसे होगा, आज मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, संसार से प्रेम मत करो। अगर तुम मसीह से प्रेम करते हो, परमेश्वर पिता से प्रेम करते हो, अभी आपको कहा मालूम, आपने तो सदा ठोकर खाई, इसलिए विश्वास कैसे होगा आपको? मैं जानता हूं, क्योंकि आपने कुल हर जगह पे ठोकर ही आपको मिला है, उसके सिवा आपने कुछ नहीं पाया। लेकिन यहां पे मैं कहता हूं, सुनो, ये गवाही के साथ खड़ी है, ये पूरी बीमारी से हार चुकी, मात्र इनके लिए फोन आया और हमने यहां से प्रेयर किया। ये प्रार्थना के द्वारा इनकी 30 साल की बीमारी जीवन से छोड़कर चली गई। हालेलुया। प्रभु
दिन से इनका पूरा परिवार प्रभु के पीछे समझ गया कि कोई है धरती पर। अरे बहन खड़े हो जाओ आप भी, वो पीछे पीछे। आपकी बेटी कौन है, कहाँ है? आ जाओ। इनकी भी गवाही ऐसी चमत्कार से है। हालेलुया। इनके साथ कितने लोग अभी आए भैया? कितने लोग इनके साथ में हैं? हालेलुया। और परेशान थे, आपने क्या क्या किया इस बच्चे के लिए इस यहाँ आने से पहले? भैया हम पहले दवाओं कराए, फिर ओझाओ कराए रहे, मतलब कोनो चीज बाकी नहीं रखे, झराव फुकाव जो जोन खा रहा हम सब कुछ कर डाले। फिर उसके बाद प्रतापगढ़ में लेके भर्ती रहे, 8 दिन लगातार रोज जाए पड़ा, रोज आग पड़ा, घरे लेके आए, आराम रहा। फिर रात से मतलब ज्यादा परेशान हो गए, तो फिर हम ओझाई करा फिर लेके जाते रहे। तो हमका एक भैया उन जो लड़का बैठा है ना, उन बताएं कहन कि हम एक जगह ले चलते हैं, वहाँ आराम हो जाए। हम कहते हैं जहाँ ले चलो आराम हो जाए, हम यहाँ जानत नहीं रहते। तब यहाँ लेके आए, भैया प्रार्थना करते रहन। यहाँ पे आपको क्या लग रहा था, आप अपनी बताएंगे गवाही को? हम मतलब अंदर अंदर से गुस्सा करते रहे कि यहाँ कुछ करत नहीं, यहाँ हम कुछ समझ में नहीं आवत रहा, हमका नहीं लागत रहा ठीक हो जाए। हमका ऐसे लागत रहे कि हम केहू कह दे यहाँ से उठ के चली जाए तो हम चले जाए तुरंत। और आपके परिवार के लोग क्या कहते थे? भैया सब घर से निकले, ढेर में नहीं कहन कि बची है ना, अभी खत्म हो जाए लेके जाता है भले इनका, अभी बची है ना। हम यहाँ नहीं मतलब यहाँ समझ के नहीं आए, लेके जाते रहे कहूँ तांत्रिक के पास, वहाँ घर नहीं पाए, वहाँ से दूसर केहू से बताओ हम दूसरी रास्ता बहुत भटक के पूछत फोन से बात हो यहाँ पहुँचे हैं जी। अब यहाँ 15 मिनट बैठे रहे, हमरे कुछ समझ में नहीं आया। जब हमारी बिटिया उठ के खड़ी हो गए तो तय कि हम मतलब सोचे कि हमारी बिटिया ठीक हो गए। हालेलुया। देखिए ये बहुत बड़ी गवाही प्रभु ने इस बच्चे के लिए किया। 8 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद भी ये चंगी नहीं हुई थी, और जैसे यहाँ पे लेकर आए तो हमने, ये लोग इतना निराश थे, इतना बच्ची को हाथ पैर से झूलता था, बिल्कुल होश हवास नहीं था, खत्म होने के कगार पर ही थी वो। लेकिन मैं कहता हूँ प्रभु के करीब जैसे लेकर आए, और वहीं पे मैं अकेला बैठा था, और जिस खाट पर मैं बैठा वहां से उठकर मैं कुर्सी पे बैठ गया और बोला इस बेटी को इसी खाट पर लेटा दो, और लेटाओ। मैं इनसे बात कर रहा, इसके लिए मैंने प्रार्थना भी नहीं किया। मैंने कहा प्रभु ये बच्ची तेरी है, और ये अपने मन से कह के मैं बैठकर इनसे बातें कर रहा था। और ये बहन क्या बता रही है, सुना कि इनका मन नहीं लग रहा, तो बोले ये भैया कुछ कर ही नहीं रहे, खाली बतला रहे, लगता हमारी बेटी इतना सीरियस, इनको कुछ लग ही नहीं रहा ऐसा, ये खाली हमसे बात कर रहे हैं बस। मैं इनको प्रभु के बारे में ऐसे बताता था, ऐसे हुआ, ये हुआ, और इतना निराश हो गई कि लगता है हमारी बेटी को ये कुछ करेंगे नहीं, ये कुछ कर नहीं रहे तो करेंगे क्या ये। और बेटी हमारी सीरियस बोल रही है कि कोई हमें बता दे तो हम लेकर इसको चली जाएंगे यहाँ से, कोई बोल दे। लेकिन डर के मारा, जब तक कोई ना कहता तब तक जाए कैसे। लेकिन ये बता रही है, देखो जैसे हमारे ऐसे बैठी थी बेटी को लेकर के, इनकी बेटी 15 मिनट के बाद उसकी जो क्या क्या हुआ था डॉक्टर ने बोला था उसको, भैया इनके पेट में पहले दर्द था, फिर पेट में बोले कि आते सूजन आ गया है, ओके बाद फिर इनके सीना खूब उछलत रहा, खूब तेजी से, ओके अल्ट्रासाउंड बाद बोले इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शनों की दवा कराए, सब ठीक रहा। रात की आई तबीयत एकदम खराब, बुखार चढ़ जाए, फिर मूड पीड़ा लगे, फिर होश नहीं रहता रही, ऐंठ एकदम ऐंठ जात रही, पूरी लकड़ी हो जात रही, होश हवास एकदम न रहा। सब 2-3 दिन से लगातार रात दिन रोने पिटना, घर में अकेले रोत रहे कि उस कहा नहीं जाते रहे, परेशान हो गए। लेकिन हिया लेके आए तो हमारे आंसू नहीं गिर रहे, हम सोचत रहे अब जो पता नहीं कहा हो, समझ नहीं लागत रहा, कुछ समझे में नहीं रहा। ये बहन का पूरा मतलब सब उम्मीद आशा टूट चुकी थी। लेकिन जैसे प्रभु के करीब आए, प्रार्थना इनको प्रभु के बारे में सुसमाचार ही बताता रहा, और इनकी बेटी जो खाट पर बैठकर, वहां पे खाट हमारी लगी थी, उस पर इस बेटी को अपने बैठा दिए, और उसमें लेटते लेटते इनकी बेटी उठकर बैठ गई। उसके बाद उठकर चलने लगी। 15 मिनट के अंदर उसकी जो इतना 1 महीने से बीमारी थी, ये इन्फेक्शन, तो क्या क्या ये सब खत्म हो गया। आज तक उसको कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने बिल्कुल चंगी खड़ी है। ये परमेश्वर का अद्भुत काम है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं संसार का नहीं, परमेश्वर के बनो, जो काम आपने सोचा नहीं वो हो जाएगा। क्या विश्वास करते हो? यीशु आपके साथ भी बड़े काम करेंगे। ताली बजाओ, प्रभु को महिमा दें।